हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आपका स्वागत हो। फिलिपियों की पुस्तक से हर अध्याय से कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा आने वाले इन सभाओं में, एक स्टडी के रूप में। और एक ओवरऑल जो इसका विषय है वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। तो 5 खास सभाएं आने वाले दिनों में आप प्रतीक्षा कर सकते हैं फिलिपियों के पुस्तक के द्वारा। परमेश्वर के रूपांतरित करने वाला काम हमारे जीवन में कैसे होते हैं, उसकी गहराई में प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पुस्तक में हमें ले चलते हैं। फिलिपियों की पहला अध्याय की 6 पद बड़ी उत्साहजनक है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि जिसने हमारी अंदर अच्छे काम को शुरू किया है और वो प्रभु यीशु मसीह के दिन तक, उनके आगमन के उस दिन तक उस काम को वो पूरा करेगा। ये बड़ी आश्वासन देने वाली बात है, क्योंकि इस संसार में कितनी काम अधूरे इधर उधर पड़े रहते हैं। काम तो शुरू किया लेकिन पूरा नहीं हुआ। कितनी अधूरे काम हमें मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम जो आज प्रगति में है, एक दिन प्रभु का दिन उस काम को वो पूरा करेगा। बड़ी आश्वासन है कि जो प्रभु ने शुरू किया वो इस बात को पूरा भी करेगा। मसीह यीशु में जो भरपूर जीवन, ये उमड़ने वाला एक पुस्तक है फिलिपियों का पुस्तक। इसमें ये संदेश बार बार हमें मिलते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहने की आवाज पूरा पत्री में गूंज उठते हैं। और ये आनंदित कैसे रहेंगे, उसकी रहस्य को भी उस आनंद के साथ वो जोड़ देते हैं। थोड़ा सा एक झलक आपको देख के मैं आगे बढ़ूंगा। पहले अध्याय में कई विपरीत परिस्थिति, उनके हाथ में जंजीर और आलोचना करने वाले लोग चारों तरफ, हर किस्म की विपरीत परिस्थिति, लेकिन उसके बावजूद आनंद। रहस्य क्या है? एक एकमात्र मन, एक चित होना। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। एक चित होकर जीने वालों के लिए हर परिस्थिति में आनंद बनी रहती है। दूसरा अध्याय में परेशान करने वाले लोग हमारी चारों तरफ है, हर जगह में, हर दिशा में, लेकिन उसके बावजूद एक उमड़ने वाला आनंद। रहस्य क्या है? एक नम्र हृदय, मसीह का सा मन। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को दर्शाते हुए वो दूसरा अध्याय में कहते हैं कि हर लोग अलग अलग किस्म की परेशानियां, तकलीफें हमारे सामने लाते हैं, फिर भी हम आनंदित रह सकते हैं। तीसरा अध्याय में कई चीजें जो है कई बार हमारे आनंद को चोरी कर देते हैं, लेकिन सब चीजें खोने के बावजूद एक गहरे आनंद के बारे में पौलुस जिक्र करते हैं। उसका रहस्य क्या है? एक आत्मिक मन। प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण हर बातों को मैं पूरा समझता हूं। एक ऐसी आनंदित मन, हर चीज से हमसे छीन लिया जाए उसके बावजूद भी आनंद। और 14 अध्याय में वो कहते हैं हर किस्म की चिंताएं और परेशानियां, विचार हमें आके हमें सताते हैं, और उसके बावजूद एक आनंद। उसका कारण क्या है? 14 अध्याय में वो बताते हैं एक सुरक्षित मन, क्योंकि परमेश्वर निकट है, किसी भी बात की चिंता ना करो। मैंने 4 बातें बोली। एक एकमात्र मन, और एक नम्र हृदय, और एक आत्मिक मन, और फाइनली एक सुरक्षित मन। ऐसे लोगों के आनंद जो है कोई भी चीज इस संसार की छीन नहीं सकते हैं। इसलिए सदा
वो आनंदित रहते हैं। लेकिन इस अध्ययन में एक दूसरा आउटलाइन इस्तेमाल करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहां पे मसीह में हमारे जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, उसके चार पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस पुस्तक में, इन चार अध्यायों में कुछ खास बातें निकाल कर लाएंगे और एक फाइनल जो चीज से पांचवी सभा में ओवरऑल एक मैसेज जो है वो भी आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। आशा है कि इसके द्वारा फिलिपियों की पुस्तक की जान आप पहचान पाएंगे और उसके मुख्य सिर्फ शीर्षक नहीं, बातें हमारे जीवन की हिस्सा बन जाएंगे। जिस क्रम से प्रेरित पौलुस इन बातों को लिखते हैं, पहले अध्याय से लेके तरतीबवार जब वो लिखते हैं, वो भी ध्यान देने के लायक है। जबकि बहुत सारे लोग हैं, इस मसीह के बारे में बड़ी ज्ञान है उनके अंदर, बड़ी प्रचार वो कर सकते हैं, लेकिन कई बार इस बात को महसूस करते हैं कि उनके अंदर क्या नहीं है, यीशु का मन नहीं है और मसीह यीशु का सा प्रीति उनका उनके अंदर नहीं है। इसी के कारण से उनकी मसीह का ज्ञान और ये सारी चीजें जो है कई बार प्रभावशील नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, पहले अध्याय में ये सब कुछ जो है मसीह का सा एक प्रीति से शुरू होते हैं। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों की पहला अध्याय की 8 पद। इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर मेरा गवाह है कि मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी मैं लालसा करता हूं। जब भी फिलिप्स का ट्रांसलेशन में देख रहा था, वहां पे इस प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि गहरा मसीही प्यार से आप लोगों की संगति के लिए मैं कितना तरसता हूं। क्या आप ऐसे बोली मसीहों के बीच में, सभाओं में आज सुनते हैं, अपने भाई बहनों के बीच में हम बोलेंगे हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे संस्कृति में हम ऐसे नहीं किसी को बोलते हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। ये सब हम नहीं नहीं बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। पौलुस हमको बोलेंगे, सुनो एक बात, मैं तो अमेरिकन नहीं हूं। हाँ, शायद मैं हिंदुस्तानी तो नहीं है, लेकिन ये अमेरिकन संस्कृति भी नहीं है, ये जो है मसीही संस्कृति है। फिलिपियों की पहला अध्याय की 9 और 10 पद देख लीजिए। वहां पे लिखा है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ते जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों की प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। कैसी बातें! यह बात पौलुस प्रेरित जब भी प्रार्थना करते हैं, उनके जो कैद में से लिखा हुआ चार खास पत्रियां हैं, इफिसियों, फिलिपियों, कोलोसियों और फिलेमन की पुस्तक, ये चार पत्रियां प्रिसन एपिसल्स, कैद से लिखा हुआ पत्रियों करके माना जाता है। और इन चारों पत्रियों में ये बात बार बार निकल के आते हैं। ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ भावुक होके कहने वाली बात नहीं। जब प्रेरित पौलुस के बारे में जब आप सोचते हैं, आमतौर से हमारे सामने जो तस्वीर, शायद एक अलग किस्म की तस्वीर आते होंगी। जब से प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात हुई, दमस्कुस की रास्ता में मसीह के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस समय से लेके एक ऐसे व्यक्ति कई बार हमारे सामने दिखाई देते हैं, बहुत भाग दौड़ करने वाला एक व्यक्ति। हमें से कई लोग बोलते हैं, मैं भी पौलुस के जैसा हूं, मैं बहुत भाग दौड़ करता हूं। प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए भी वो इंतजार नहीं करता, लेकिन वो अरेबिया की मरुभूमि में चले जाते हैं, वहां 3 साल तक जो है परमेश्वर की उपस्थिति में
प्रभु यीशु मसीह जो उनके अगुए हैं, उनसे शिक्षा पाने के लिए करीब 3 साल की प्रशिक्षण परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, उनकी आत्मा से उनको वो प्रशिक्षण मिलती है। एक छोटी सी विजिट 15 दिन के लिए वो वापस यरूशलेम में आते हैं और प्रेरितों के साथ थोड़ी सी समय मिलते हैं। ये 15 दिन के बाद फिर भागदौड़। प्रेरितों की पुस्तक में खास करके जब हम देखते हैं उनकी जो टायरलेस मिशनरी जर्नीज, पहला, सेकंड, थर्ड मिशनरी जर्नीज के बारे में हम पढ़ते हैं। अलग अलग जगह में जाते हैं, प्रचार करते हैं, कलीसियाएं स्थापना करते हैं, प्रेरितों को निर्धारित, प्राचीनों को निर्धारित करते हैं और लोगों को उत्साह देते हैं और पत्रियां लिखते हैं और लोगों को विजिट करते हैं। बहुत सारी चीजें, एक जगह से दूसरा जगह ऐसे भागने वाला एक व्यक्ति। लेकिन एक चीज में आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, पौलुस की जीवन अगर सिर्फ एक भागदौड़ वाली जीवन के साथ तुलना करके आप देखेंगे तो उनके जीवन की, इस परमेश्वर की दास की जीवन की एक महत्वपूर्ण पहलू हम मिस करते हैं और इस संदेश को भी मसीह का सा प्रीति जो वो कहते हैं वो हम मिस करते हैं। जब पौलुस जो है मसीह का सा प्रीति के बारे में बात करते हैं, वो अपनी अंदरूनी जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, इसको मैं थोड़ा सा खुलासा देना चाहूंगा। मसीही जीवन कहां पर शुरू होते हैं और उसकी बढ़ोतरी कैसे आगे आगे बढ़ते हैं, ये आप देखने की कोशिश करें मेरे साथ। फिलिपियों 1:8 हम शुरुआत में देखी, मसीह का सा प्रीति, प्रेम, अफेक्शन। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर मेरा गवाह है। परमेश्वर को गवाह ला कहते हुए, पुकारते हुए जब कोई बात वो हमारे सामने रखते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई की दावा करते हुए इस बात को वो लेके आते हैं। मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी मैं लालसा करता हूं। ये जो बात है 7 पद में वो शुरू करते हैं। वहां पे लिखा है कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। यू आई कैरी यू इन माई हार्ट। मेरे हृदय में मैं तुमको लेकर चलता हूं। मेरे हृदय में, मेरे मन में तुम लोग आ बसे हैं, मेरा फेसबुक पेज में नहीं। यह बहुत ही स्वाभाविक है कि जो लोग आपके गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, उनके लिए एक खास जगह आपके दिल में है। मैंने कई बार इस बात को महसूस किया है। मुझे बहुत आनंद मिलते हैं ऐसे लोगों के बारे में जब मैं सोचता हूं। ये अच्छा भावना है, अच्छी भावना है, क्योंकि तुम मेरे सब बातों में सहभागी हो। पार्टेकर्स टुगेदर इन ग्रेस। तुम लोग इस अनुग्रह में मेरे संग सहभागी है। हम मिलके एक ऐसी कोइनोनिया, एक ऐसी संगति में सहभागी है परमेश्वर की अनुग्रह में। हम, जो पौलुस परमेश्वर की अनुग्रह में कैसे शामिल होते हैं, पौलुस कहते हैं कि तुम भी वही अनुग्रह में सहभागी है मेरे संग। यह सिर्फ बचाने वाले अनुग्रह से नहीं आ जाती, वहां से फिर आगे बढ़कर दुख उठाने के लिए, कुर्बानी करने के लिए, संघर्षों में से होकर निकलने के लिए भी ये अनुग्रह हमें सुसज्जित करते हैं। इसलिए फिलिपियों की 1 अध्याय की 29 पद जो है ना, वहां पे इस प्रकार से कहते हैं, हम सिर्फ मसीह यीशु में विश्वास करने के लिए नहीं, इतना ही नहीं, उनके संग दुख उठाने के लिए भी ये अनुग्रह पाए हैं। उसके नाम के निमित्त दुख उठाने के लिए हम पर
अनुग्रह हुआ है, उसको भी अनुग्रह कहते हैं। ये अनुग्रह जो है गहरे प्रीति की नींव बनती है। ये अनुग्रह जिसने पाया है, उसके नाम के निमित्त दुख उठाने की अनुग्रह, सिर्फ विश्वास करके उद्धार की अनुग्रह नहीं, उसमें और बढ़ोतरी होके इसमें सहभागी है तो उन वो जो गहरे प्रीति की नींव बनती है। यह सच है कि मसीह यीशु के लिए दुख उठाने वाले लोग जो है आपस में एक गहरे संबंध में बंधा बंधा जाता है, जो और किसी रिधि से हम अपना नहीं सकते हैं। मैं सोचता हूं कि जिस पीढ़ी में हम रहते हैं, मसीहियों के बीच में एक प्रेम की ऐसी क्रांति परमेश्वर देने जा रहे हैं, जैसे पहली कलीसिया में अनुभव किया गया था। और वो प्रीति इस प्रकार से है, वो प्रेम की क्रांति इस प्रकार से है कि दुख उठाने वाले परमेश्वर के लोग जो है आपस में एक ऐसे प्रेम की संबंध में बंधा जाता है, मसीह यीशु का सा प्रीति में बंधा जाता है। सुसमाचार की लगन और दुख उठाने की सौभाग्यता प्रभु के लोगों को आपस में बांध लेते हैं। ध्यान से यह बात सुन लीजिए। इसलिए परमेश्वर को वो गवाह गवाह के रूप में पुकारते हैं। उनकी जो मसीह का सा प्रीति प्रीति उसमें कितनी सच्चाई है, उसको वो रखने की, उसकी दावा करने की वो कोशिश करते हैं। फिलिपियों 4:1 में भी ऐसे बात कहते हैं कि मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। ये कितनी सुहावनी, सुंदर और कोमल शब्दों को पौलुस इस्तेमाल करते हैं। आप ये परमेश्वर के दास या दासी हैं। क्या आप जिनकी सेवा आप करते हैं उनके बारे में इस विचार से सोच सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। फिलिपियों की पहला अध्याय से आगे आगे आप दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय में कई बार पढ़ के आगे निकली है। यहां पे थोड़ी देर रोक लीजिए। पहले अध्याय में 7 और 8 पद में ये मसीह का सा प्रीति है। पौलुस इस प्रकार से हमको एक चित्र देते हैं कि मसीह के संग उनका जो वाइटल यूनियन, कितनी गहरे जो संबंध उनकी हुआ है, उसकी कारण से ऐसा लगता है कि मसीह खुद जो है उनके जीवन से बह रहे हैं। एक विश्वासी का जीवन जो है मसीह के संग मिला हुआ एक जीवन है, जिसकी अंदर से क्या निकलते हैं? मसीह खुद उनके जीवन से बहते हैं। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। दो दिल एक जैसे धड़क रहे हैं। मसीह का दिल जैसे धड़कते हैं, मेरा दिल भी ऐसे धड़कते हैं। एक परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, मेरी भावनाओं के ऊपर प्रभु कब्जा किया है। हम सबको इसलिए पौलुस उत्साहित करते हैं कि मसीह का सा एक प्रीति जो है उसी के पीछे हम चले। मसीही समाज और हमारे सेवकाई में ये बहुत से दिखने पाए। इस समय आ चुका है, जो भी लोग परमेश्वर के लोग हमसे दूर भी है, दूसरा देशों में भी रहते हैं, उनके बारे में जब सोचते हैं, ये प्रीति हमारे अंदर से उड़ना चाहिए, बहना चाहिए। कई बार हमको अगले कमरे में रहने वाला या पड़ोस में रहने वाला जो है, उनको भी ये दिखाने के लिए बहुत कठिन होते हैं। विश्वासी बाकी विश्वासियों को छोड़ दो, मसीह हमारे जीवन से उभर कर निकलना चाहिए।
यही एक बात है जिसके कारण से लोगों को हम अपने हृदय में लेकर चल पाएंगे। ये प्रीति के लिए जो शब्द पौलुस वहां पे इस्तेमाल करते हैं, मूल भाषा में इस प्रकार से लिखा है, यूनानी भाषा में स्प्लंकना जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, वो एक गहरे अंदरूनी कोमल प्रेम की भावना को दर्शाते हैं। इसलिए एक कोमल दया, अंदरूनी जीवन की गहराई से निकलने वाली एक कोमल दया, इनवर्ड अफेक्शन। मसीह की संदेश सिर्फ कुछ ज्ञान और सच्चाई को दूसरों पर प्रकट करना नहीं है, उससे बढ़कर, यह शिक्षा से बढ़कर एक अंदरूनी प्यार में लपेटा हुआ, उसके साथ मिल गया हुआ उस सच्चाई जो है, इस अंदरूनी प्रेम से ऐसे लगता है कि पवित्र किया गया, और उसमें से एक महिमा की झलक दिखाने वाली ये सच्चाई निकल के आते हैं। ये बातें जो है, पौलुस कहते हैं, ये मसीह का सा प्रेम है, ये सिर्फ साधारण प्रेम नहीं है। मसीह कैसे प्यार किया, थोड़ा सा झलक जल्दी से जल्दी आपके सामने रखूंगा। यूहन्ना 11:36, जो लाजरस मरने के बाद उनकी गांव में जाते हैं, बहनों को मिलते हैं, और यहूदी लोग यीशु मसीह को जो देख रहे, वो कह रहे थे, देखो वो कितना प्यार करते थे, इन लोगों को देखो, उनकी चेहरे देखो, वो कितना प्यार करते हैं। यीशु मसीह चेलों के साथ चलते हुए कई शिक्षाएं उनको दिया, कई बार उनको डांटा भी है, और डांट भी दिया, सुधार भी लिया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये सबसे बढ़कर, उमड़कर आने वाली बात क्या है? यूहन्ना 13 की एक में लिखा है, पिता ने जिन लोगों को उनको दिया, उनको प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, और अंत तक प्यार किया। अंत तक प्यार किया जो शब्द आपके बाइबल पुस्तक में जो लिखी है, अंत तक का ये मतलब नहीं है कि बहुत आखिर तक, वो शब्द नहीं है, वो तो सच्चाई है, लेकिन जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, उसका मतलब ये होगा कि प्रेम की सीमाएं पार करके, जितना गहराई में ये प्रेम आपको ले सकते हैं, उसके आखिरी स्तर तक उन्होंने उनको प्यार किया। कितना उनके लिए, अपने चेलों के लिए उनका दिल तड़पते थे। भाइयों और बहनों करके मत्ती 12 की 49 आप देख सकते हैं, अपने चेलों की ओर अपने हाथ बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि ये है मेरा मां और मेरे भाइया। मत्ती 28 की 10 पद में, मेरे भाइयों को बताओ गलीली में जाने के लिए। यूहन्ना 13 की 33 में वो उनको संबोधित करते हैं, छोटे बच्चों, हे मेरे बच्चों। क्या आपके दिल को ये छू नहीं रहे? यूहन्ना 17 में क्रूस की छाया में खड़े होके प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं, कितनी प्यार की बातें उनके अंदर से निकल के आते हैं। वो पिता से कहते हैं कि पिताजी, मैं एक चीज चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे संग रहे, और मैं और आप एक है ना, वैसे वो भी हमारे साथ एक बन जाए, और मेरी महिमा को वो देखने पाए। और जो प्रेम आपके प्रति मेरे अंदर है, 26 पद में लिखा है, 17:26, वही प्रेम इनके अंदर भी आप दे दे। ये उसी का प्रेम है जो अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए प्राण दिया। यूहन्ना 21 की 5 में जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह आके पूछते हैं, बच्चों खाने के लिए कुछ है? और उसके बाद वो समुंदर के किनारे एक सीशोर ब्रेकफास्ट
तैयार करके उनके लिए रख के और बोलते हैं कि आओ नाश्ता खा लो। और उसके बाद एक सवाल पतरस को अलग बुला के पूछते हैं, पतरस क्या तुम उसे प्यार करते हो? मेरे मेमने को संभालो तुम। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम मेरी सेवा करोगे, क्या कितने अधिक मेरे बारे में जानकारी तुम्हारा है। सवाल ये नहीं है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। प्रभु यीशु मसीह का सा प्रीति का एक झलक आपको दिख पा रहे हैं। इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि वो हमें भाई करके पुकारने के लिए लज्जाते नहीं है। यीशु कोमल प्रेम, माफी और परवाह करने वाला उसकी दृश्य रूप है। वो पतरस को कहते हैं कि तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। गत्समने के बगीचे में अपने दिल खोल के अपने चेलों के साथ वो बातें करते हैं। ये भी ऐसे बातें करना जो खास दोस्तों के साथ बताते हैं, एक प्रीति का निशान है। कलवारी के क्रूस में भी वो अपनी मां के लिए कितनी परवाह करते हैं और कहते हैं कि यूहन्ना को ये तुम्हारा मां है और मरियम को ये तुम्हारा बेटा है। जब पौलुस मसीह का सा प्रीति का शब्द इस्तेमाल कर रहा था, ये प्रेम की गहराई की बहुत बहुत पहलुओं अपने मन में था, इसमें कोई शक नहीं। जो पहलुओं आपके सामने दिखाने की मैंने कोशिश किया और सबूत मैं इसके लिए दे दूंगा। हम इस बात को जानते हैं कि बाकी जो चेले हैं उनके जैसे पौलुस को यह सौभाग्य ना मिला जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस संसार में था। उस समय यूहन्ना के जैसे उनकी छाती की ओर लीन करके वो प्रेम को अनुभव करने के लिए उनको मौका नहीं मिला। लेकिन मैं जानता हूं कि जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने जब प्रकाशन पाया, सिर्फ वो कुछ स्वर्गीय बातों की प्रकाशन नहीं पाया, उससे बढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी आपस में सम्मिलित हो रहा था, परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में और उसकी योजनाओं के केंद्र में प्रेम में लपेटे हुए। पौलुस जो है अपना मसीह का सा प्रीति कई पत्रियों में बहुत साफ दिखाते हैं। यस, भागदौड़ करने वाला, कलीसियाएं स्थापना करने वाला, पत्रियां लिखने वाला, लोगों को विश्वासियों को मजबूत करने वाला, वही पौलुस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आप भी सेवकाई में बहुत व्यस्त है ना, और इसीलिए बोलते हैं कि मेरे पास किसी को प्रेम दिखाने के लिए, प्रीति दिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। करीब 100 नाम जो है, लोगों का नाम पौलुस के जीवन के साथ जुड़े हुए प्रेरितों की पुस्तक में आपको मिलेंगे। हर पत्री की शुरुआत और अंत को आप पढ़ के देख लीजिए। रोमियो 16 पढ़ के देख लीजिए, कोलोसियों 4 की अंत देख लीजिए। इन जगहों में जिन लोगों का नाम लेके वो आते हैं, कितने लोगों के नाम है और उनके बारे में जब बताते हैं, कितनी गहरी शब्दों को दर्शाने वाली बातें वो संबोधित करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कहने के लिए कि मेरे भाई, मेरा बहन, मेरा सहकर्मी और आपकी मां जो मेरा मां भी है। कितनी बहुत गहरे संबंध की शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारों, बहुत प्यारे मेरे भाइयों, भाईचारा एक दूसरे के साथ करना। पहला थिस्सलुनीयों 2 अध्याय की 7 और 8 पद देख लीजिए। माता अपनी बालकों की पालन पोषण करते हैं, लेकिन नर्सिंग मदर, दूध पिलाने वाली एक मां के समान अपने बच्चों के लिए कितना कोमल रीति से उनकी परवरिश करते हैं, ऐसे एक व्यक्ति वहां पे दिखाई देते हैं। 8 पद में वो कहते हैं
मैं हमेशा इसको सैंडविच प्रिंसिपल करके बोलता हूं, क्योंकि वहां पे वो कहते हैं, हम तुम्हारे लिए लालसा करता हूं। शुरुआत में ऊपर ये दिखाई देते हैं, हम तुम्हारे लिए लालसा करता हूं। नीचे क्या दिखाई दे रहे हैं? तुम हमारी प्यारे हो गया। लालसा करते हैं, प्यारा हो गया। इन दोनों के बीच में सेवकाई होते हैं। सेवकाई में दो चीजें वो बांटते हैं, ये सैंडविच पूरा बनते हैं। ऊपर क्या है? हम तुम्हारी लालसा करते, और नीचे हम तुम हमारे प्यारे हो गया। वी लव यू सो मच, यू आर सो डियर टू अस। उसका बीच में क्या दो चीजें रखा है? मसीह की सुसमाचार में बांटता हूं, और उसी के साथ अपनी प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे। मसीह का प्यार भी बांटते हैं, मसीह के सुसमाचार भी बांटते हैं, और हमारे जीवनों को भी बांटते हैं या उंडेल देते हैं। ये है पौलुस अपनी प्रेम की एक झलक हमें दिखा रहे हैं, सेवकाई के साथ इसको जोड़ रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण है! इधर जाके उधर जाके सुसमाचार प्रचार करके भागने के लिए नहीं है, उसी के साथ अपने जीवनों को बांटने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। 11 पद में जाके, जैसे एक पिता अपनी बालकों के लिए करते हैं, मैं तुम्हारे लिए करता हूं। 17 की बा भाग में लिखा है, बड़ी लालसे के साथ तुम्हारी मुंह दिखने के लिए इच्छा किया। जब इन शब्दों को मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि आज के ये व्हाट्सएप संस्कृति में प्रतिक्रियाओं, रिएक्टेड करके मैसेज आते हैं, प्रतीकों और एक शब्द में रिएक्शन। इसके लिए, ये संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी फटकार है पौलुस की इन शब्दों को। आप बहुत प्यार से किसी को एक मैसेज लिखें, और उसके जवाब आपको मिलेगा बस, या बस। हम कितने आगे बढ़ने की जरूरत है। पौलुस प्रेरित अपनी जीवन की आखिरी दिन तक दूसरों के लिए सोचने वाला एक व्यक्ति था। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की 27 और से 29 पद तक आप पढ़ के देख लीजिए। दूसरों के लिए चिंताओं को लेकर वो रात की पहरों को जगाया। कुछ संदेश है आपके लिए? दूसरों के लिए चिंता क्या अपने जीवन के शैली को बदल देते हैं? कलीसियाओं के लिए चिंता की दबाव वो हर दिन महसूस किया। दूसरों की कमजोरी में वो खुद सहभागी हुई। वो कहते हैं कि जब कोई विश्वासी पाप में गिरते थे, पौलुस के दिल टूट जाते थे। कोई पाप में गिर गया, उसके बारे में कितनी या क्या भावना से उन बातों को हम चर्चा करते हैं। दिल टूट जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। मैं इसको कहता हूं, जो वर्णन मैंने दिया, रात को जगाना, ऐसे दर्द महसूस करना, दूसरों के लिए परवाह करना, इसको मैं कहता हूं द अपोस्टोलिक एगनी, प्रेरितों की दर्द। असली प्रेरित की चिन्ह यही है। कई लोग अपोस्टोलिक अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, प्रेरितों के अधिकार के बारे में। मैं सोचता हूं, काश लोग, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाए जिसकी अंदर प्रेरितों का सा वो दर्द महसूस करने वाला हो, गहराई में शामिल होने वाले ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा करे। ये क्यों मसीह का सा प्रेम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जोनाथन एडवर्ड्स नामक परमेश्वर के दास इस प्रकार से कहते हैं, सेवक लोग सुन लीजिए मेरी बात। जोनाथन एडवर्ड्स की शब्दों में को मैं अनुवाद करके बता रहा हूं।
वो कहते हैं कि मैं ये कहने की हिम्मत लेता हूं कि किसी की सिखाने से, प्रचार सुनने से या वचन पढ़ने से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता जब तक उन चीजों को सुनकर अंदरूनी जीवन में प्रेम से खिलाया नहीं जाता। हृदय की गहराई में इन चीजों से प्रेम भरी भावना जब तक उत्पन्न नहीं होता, कोई अपने घुटने में आकर प्रभु से माफी ना मांगेगा या पाप से भागेगा। मेरे भाई और बहन, सेवकाई में इस बात को समझ लीजिए। मसीह का सा प्रीति, बिना दिखावटी, सच्ची प्रेम की रहस्य यही है मेरे प्रियो। सेवकाई की जलने वाला आग यही है। यही वास्तविक परवरिश का रहस्य है। किसी ने कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिया ना, उसके पीछे जाके मैं प्रार्थना कर रहे थे, कैसे है अभी, ये पीछे जाके पूछने वाली बात यही है। बलवंत या बलवंत सेवकाई का रहस्य यही है। सच्चे चरवाही की आत्मा यही है। मसीह का सा प्रीति के बिना आपके सेवकाई आनंदहीन अभ्यास रहेगा। वचन की सच्चाई सिखाते भी क्या हम बहुत गुस्से वाले दिखते हैं या प्रेम भरी दिखते हैं? हमारे बर्ताव से मसीह का सा प्रेम झलक रहे हैं, वो प्रीति दिखाई दे रहे हैं, ये बह रहे हैं। कैसे एक व्यक्ति ऐसे प्रेम में प्रवेश करेगा? यह साधारण सा प्रीति नहीं। ये रास्ते में मिलके आई लव यू बोलने वाली बात नहीं। ये जीवन की अंधकरण से, गहराई से निकल के आते हैं। कई ये जड़ पकड़ी है, मसीह में ये जड़ पकड़ी है। प्रभु यीशु मसीह के संग एक गहराई का जीवन जब तक नहीं है, ये उमड़ नहीं सकता। ये नए जीवन की वास्तविकता है मेरे प्रियो। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय की एक पद कहते हैं, ये मसीह के स्वभाव में सहभागी होना है। मसीह अपने आत्मा के द्वारा हमारे चरित्र को परिवर्तित करते हैं। उसके प्रेम हम में सिद्ध होते हैं। जो बातें आज मैंने आपके सामने रखा, यह समय है कि थोड़ा सा अपने दिल को, अपने हृदय को टटोल कर देखें। आत्मा के द्वारा मसीह के संग सौभाग्यता में आने से मसीह का सा प्रीति को क्या आपने पहचाना है? मसीह का ज्ञान तो आपने पहचाना है, वो नहीं बोल रहा, उसमें मैं आऊंगा अगले हफ्ते। लेकिन उसका प्रभाव और उसका प्रवाह आपके जीवन और सेवकाई में है। मसीह का सा प्रेम, अफेक्शंस ऑफ क्राइस्ट। क्या आपके अंदर कुछ कमी पाया जाता है इस विषय में? क्या मसीह के बारे में आपका ज्ञान मसीह के प्रेम से या प्रेम में लिपटा हुआ है? इस बात को सोच लीजिए। मैं आशा करता हूं कि अगली सभा में मैं मसीह का सा मन के बारे में जब बात करूंगा दूसरे अध्याय से, ये कनेक्शन आपको मिलेगा। फिलिपियों की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रार्थना के साथ और कलीसियाओं में सिखाते हैं, मेरी आशा है कि इसके द्वारा जीवन में बढ़ोतरी हो। विश्वासियों के जीवन में ऐसी बढ़ोतरी, मसीह का स्तर तक बढ़ने वाली एक जीवन, मसीह का प्रेम में जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इंतजार करें अगला सभा के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, इन प्रियजनों ने ये वचन को सुना है, आज अपने हृदय को टटोलने में आप मदद करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि तेरे प्रेम की बहाव बहुतायत से इनके जीवन में आने पाए।
कब्जा करने पाए, इनकी भावनाओं को सचमुच में हिलाने पाए। जहां पे ये प्रेम छलक नहीं पाया, पश्चाताप के रास्ते में आप उनको लेके आइए। इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनकी सेवकाई में जो भी बातें बताते हैं, सिर्फ सच्चाई बताने के लिए नहीं, वो सच्चाई प्रेम से बहता हुआ सच्चाई बताने के लिए आप उनको मदद करें। मसीह यीशु इसमें झलकने पाए। परमेश्वर आदर और महिमा आपको देते हैं। ये सब कुछ मांगते हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनौदया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।